हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रबंधिक कला के रूप में। इसमें हम पढ़ेंगे प्रबंधिक विज्ञान के रूप में। प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, किन्हीं सामान्य सत्य और सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। सबसे पहले विज्ञान का समझिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान है क्रमबद्ध ज्ञान का समूह और जिसके स्वयं के क्या है? सिद्धांत है और सत्यता पर आधारित है। तो विज्ञान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। क्या क्या है? नंबर 1, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। विज्ञान क्या है? ज्ञान का क्रमबद्ध समूह, यानी स्टेप बाय स्टेप ज्ञान का क्या है? एक ग्रुप है, क्रमबद्ध समूह है। इसके सिद्धांत किस पर आधारित है? कारण और परिणाम। जैसे पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की घटना के अंदर किस प्रकार का सिद्धांत का जन्म हुआ? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्म हुआ। नेक्स्ट है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले क्या किया जाता है? अवलोकन। ये सिद्धांत बनाने से पहले अवलोकन किया जाता है और अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार उसे करके देखा जाता है और फिर उसका परीक्षण करके उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट है व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता और उपयोग के लिए सार्वभौम, यानी इनको सभी लोग मानते हैं, यूनिवर्सल है और लीगल है। इन सिद्धांतों को चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, हमारे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के सिद्धांतों को माना जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान में भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? यानी प्रबंध में भी विज्ञान की जो विशेषताएं है वो प्रबंध में भी पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं जो प्रबंध में पाई जाती है? नंबर 1, प्रबंध भी क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। यदि हम एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट का अगर हम अध्ययन करते हैं किसी भी विशेष संकाय पे, तो उसके लिए हमें क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जित करना होगा और जिस प्रकार विज्ञान के अपने सिद्धांत है उसी प्रकार प्रबंध के भी अपने सिद्धांत और क्या है? नियम है जो समय समय पर विकसित हुए हैं। लेकिन ये अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र और गणित से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की भी अपनी क्या है? शब्दावली। जैसे विज्ञान की कुछ शब्दावली, उसी प्रकार प्रबंध की भी अपनी शब्दावली और अपनी ही अवधारणाओं का शब्दकोश है। जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों पर चर्चा करते हैं तो कुछ शब्दों का वहां प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों का प्रयोग कौन करता है? खिलाड़ी बातचीत के दौरान। इसी प्रकार प्रबंध को भी एक दूसरे से संवाद करते समय शब्दावलियों का एक समान जो शब्दावली है उन शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी वह अपने कार्य की स्थिति को सही रूप में समझ पाए। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण और अवलोकन के आधार पर विकसित हुए। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत बार बार परीक्षण अवलोकन पर आधारित है और विकसित हुए, उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी परीक्षण अवलोकन के आधार पर विकसित हुए। अब चूंकि प्रबंध का संबंध किससे है? मनुष्य से और मनुष्य के मानवीय व्यवहार से। प्रबंधन किसका किया जाता है? मनुष्य का और मनुष्य के व्यवहार का। इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों की न तो भविष्यवाणी अर्थात सही भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही यह प्रतिध्वनित होते हैं, यानी वापस उन्हीं को हम लागू करते हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है, कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद भी प्रबंध के विद्वान प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहे और प्रबंध के सिद्धांतों की पहचान किस किसने की है? एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फेयोल के कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह विशुद्ध नहीं है, यानी उतने प्योर नहीं है
और न ही इनका उपयोग यूनिवर्सल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रबंध के सिद्धांत जैसी आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार सिद्धांतों में संशोधन करके हम उनका उपयोग कर सकते हैं, जबकि विज्ञान के सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। इनमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है, किसमें? प्रबंध के सिद्धांतों में। लेकिन यह प्रबंधकों को मानक टेक्निक यानी कार्य करने की टेक्निकें प्रदान करते हैं, ऐसी टेक्निक जिनका पहले से ही परीक्षण कर लिया गया, अवलोकन कर दिया गया और उसके बाद उन सिद्धांतों का निर्माण किया गया, जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। और इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण और उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। अर्थात इन सिद्धांतों का उपयोग कब किया जाता है? जब प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जाता है या उनका डेवलपमेंट किया जाता है। अब तक चर्चा में हमने क्या समझा कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों की ही विशेषताएं रखते हैं और प्रबंध का उपयोग करना ही क्या है? कला है। लेकिन प्रबंधक अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं और वह प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करेगा तो अधिक से अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। तो कला और विज्ञान के रूप में प्रबंध एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंधक पेशे के रूप में। तब तक आप ध्यान से पढ़िए।